अगर समुद्र में से एक लोटा कोई पानी निकाल ले तो समुद्र पे कोई असर पड़ेगा क्या? एक लोटा छोड़ो, एक टैंकर निकाल लो, फिर भी समुद्र पर कोई फर्क पड़ने वाला। ठीक उसी प्रकार ये सुख के इतने बड़े सागर हैं, पर कोई सुख लेने का तरीका जानने वाला होना चाहिए। यहाँ पर हम थोड़ी देर एकत्र होते हैं, बैठते हैं, प्रभु की कुछ चर्चा करते हैं। अगर ये प्रभु की कथा इतने देर के लिए ही सही हमारे आपके मन को शांति प्रदान करती है, तो अगर जीवन के प्रत्येक दिन में से थोड़ा समय हम प्रभु में लगाएं, तो क्या जीवन में शांति का आगमन नहीं होगा? अवश्य होगा। पर हम करते क्या हैं? मुसीबत में एक ही बार में पहुंच जाएंगे। अब जैसे रामनवमी पे पूरी दुनिया उमड़ पड़ी, 365 में से एक दिन मंगलवार को पूरा दिल्ली टूट गया हनुमान जी के मंदिर। बुधवार को हनुमान जी भी सोच रहे आज कोई लाडू ना लाएगा का। अरे देखिए, ये मंगलवार और शनिवार की सुविधा किसके लिए? ये उनका दिन है, सत्य बात है। पर ये विशेषकर सुविधा उसके लिए है जो कभी कभी वाले लोग हों, जो ना जा पाते हों। तो संतों ने एक परंपरा बनाई कि भैया ना रोज जाओ, कम से कम मंगल चले जाओ। कम से कम में मंगल है, ज्यादा से ज्यादा में मंगल शनि नहीं है। कम से कम सोमवार को मंदिर चले जाओ, कम से कम एक दिन मानस पाठ कर लो। पर कम से कम की सुविधा को हमने अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लिया। एक अगर आया है सावन का समय, शिव शंभू केवल तब याद आए तो ये तो फिर गलत है। हाँ, शिव शंभू की विशेष पूजा सावन में करो, पर याद 365 दिन होने चाहिए वो, तब तो हम वास्तव में उनके और वो हमारे हैं। पर केवल और केवल एक समय के पाबंद होकर अगर हम भजन कर रहे हैं तो भैया भजन से जुड़े तो हैं, पर अभी रास्ता बड़ा लंबा है, दिल्ली दूर है। दिल्ली में रह के भी दिल्ली दूर है, काफी दूर है। राघव जी के नाम मात्र से लोग, यहाँ पर संत जन ने कहा, मेरे गोस्वामी जी ने मानस में लिखा, इनका नाम शांति प्रदान करने वाला है, संसार के समस्त सुख को देने वाला है, कलयुग केवल नाम आधारा। इनके नाम भर का जाप जो मनुष्य कर ले, फिर जीवन में ज्यादा कुछ बचता नहीं है उसके लिए, और कोई बहुत प्रयास ना हो सकते हैं, इस तन से ना करने की आवश्यकता है। हम अक्सर बातों बातों में कहते हैं भगवान के घर देर तो है, पर आपको नहीं लगता लाइन थोड़ा सुधार मांगती है? देर तो है पर अंधेर नहीं है। अरे देर कौन कहता है भगवान के घर देर है? देर होती तो द्रौपदी की लाज नहीं बचती, देर होती ना तो ग्राह से गज नहीं बचता, देर होती ना तो हिरण्यकश्यप से प्रहलाद नहीं बच पाते, देर होती ना तो ये जितने भाव केवट जी का भाव नहीं पूर्ण करते। अरे देर उधर से है ही नहीं भगवान, देर आने वाले में नहीं है, देर बुलाने वाले में है, देर उधर नहीं है। हम ये कहते हैं भगवान के घर देर तो है, अंधेर नहीं। अंधेर नहीं है ये तो 100% सही बात है, पर देर भी नहीं है, आज से ये भी नोट कर लीजिए। उनके घर देर नहीं है, हमारे आपके बुलाने में कोई देर है। अगर वो नहीं आ रहे इसका मतलब अभी हम ठीक से बुला नहीं पा रहे हैं, अभी ठीक से वो आवाज़ नहीं जा रही है। कोई शख्स थोड़ा सा दूर हो, कब तक बुलाते रहते हैं? जब तक आपकी वो सुन ना ले और जब तक आपका काम उससे हो ना जाए। एक चीज़ यकीन से बताइए, क्या उतने ही लगन से भगवान को बुलाते हैं? भगवान को 5 बार जो प्रार्थना कर दी और 6वीं बार भगवान ने ना सुना तो भगवान से लेना ही देना नहीं। कौन भगवान? ये हमारी श्रद्धा है और हम कहते हैं हम भक्ति करते हैं। ये चीज़ों से कुछ नहीं होगा मेरे भाई। मैंने कल भी निवेदन किया, प्रथम चीज आपकी श्रद्धा अडिग होनी चाहिए और आपको प्रभु पर विश्वास पूरा होना चाहिए। समय और परिस्थिति के साथ जो भगवान बदल देते हैं वो जीवन में कभी खुश नहीं रह सकता इंसान। यहाँ लाभ है ये भगवान सही, वहाँ लाभ है वो भगवान सही। जब तक ये इधर से उधर दल, हमारी आपकी भक्ति आपको क्या लगता है हम उतने पक्के भगत हैं? आप बताइए, परिस्थिति बदलेगी तो क्या हमारी भक्ति वैसी ही अडिग रहेगी? मीराबाई को जहर भी मिला तो भी गिरधर गोपाल की थी, और जब राज सुख में बैठी थी तो भी वो गिरधर गोपाल की ही थी।
उन्होंने भगवान नहीं बदला। जो भी आया जीवन में उसको सहर्ष स्वीकार किया, और भगवान को भी जीवन में बस एक, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। ये विश्वास तो हो। आप बताओ, जैसे आप अभी यहाँ से नीचे उतरो और जाते जाते आपको दो मूर्तियाँ दिखाई दें, एक रावण की और एक राम जी की, मिट्टी की दो मूर्तियाँ दिखें, दोनों में से कौन सी मूर्ति उठाएंगे? जोर से बोलिए। 50 जन हैं वो भी नहीं बोल पा रहे ढंग से, किसकी उठाएंगे? अच्छा थोड़ा और आगे जाइए, भगत तो हैं आप लोग, इसमें कोई दो राय नहीं है। थोड़ा और आगे जाइए, फिर दो मूर्तियां आपको दिखाई दें, एक राम जी की और एक रावण की। फर्क सिर्फ इतना है, राम जी की मूर्ति अभी भी मिट्टी की है और रावण की सोने की। अब कौन सी उठेगी? कतई नहीं, कदापि नहीं, असंभव। कोई भी नहीं कह सकता कि राम जी की उठेगी। राम जी की उठेगी भी तो सेकंड नंबर पे, पहले किसकी उठेगी? हमसे पहले कौनाबाजी मार ले, सो पहले हम ही रावण को पकड़ेंगे। रावण की उठेगी, राम जी को धन्यवाद करेंगे, सरकार यहीं पे लेके बैठे थे, बड़ी कृपा मालिक। ये करेंगे हम। ये कौन सी भक्ति थी जो रावण और राम के फर्क को ना समझ सकी? ये कौन सी भक्ति थी जो सोने और राम जी की भक्ति में से सोने का चयन कर ले गई? ये हमारी कौन सी आस्था थी जो इतने से में ही पलट गई? और फिर भी कहेंगे भगवान नहीं आता। कैसे आएगा? ये तो बहुत तुच्छ सी परीक्षा है, ये तो छोटी सी बिल्कुल तुच्छ परीक्षा है। भगवान जिसको अपना बनाते हैं ना, उसकी इससे बड़ी बड़ी परीक्षाएं होती हैं। हम जब ये 0 क्लास में ही फेल हो गए, कहो तो नर्सरी थी ये, हम नर्सरी में ही फेल हो गए तो 12 और 13 और MA BA BEd की तो बात ही छोड़ दी जाए। अगर चाय पीने बैठो और चाय में अगर आकर मक्खी गिर जाए तो क्या करेंगे चाय का? जोर से बोलिए, थोड़ा ये लाइव जाए, ऐसे इशारा थोड़ी ना लाइव में जाएगा, फेंक देंगे। हाँ, सब यही कहते हैं, हम जहाँ पूछते हैं सब यही बोलते हैं। आपके घर में अगर 5 किलो का घी का डब्बा हो, उसमें मक्खी गिरे तो? हाँ, ये मक्खी अब भाई तीर्थराज से आई है, प्रयाग गई थी नहाने ट्रेन पकड़ के, और तब गंगा मैया में 111 डुबकी लगा के आई है, एकदम पवित्र। इसका तन पवित्र है, मन पवित्र। अब तो ये मक्खी भी नहीं है, अब तो ये धर्मात्मा हो चुकी है। सब मक्खी नहीं, अब घी थोड़ी ना फेंकाएगा, घी तो शुद्ध हो गया मक्खी गिरने से। मनुष्य का स्वभाव हर जगह, जैसे वो जीवन में लाभ सोचता है, हानि सोचता है, फायदा सोचता है, घाटा सोचता है, उसका वही हिसाब किताब भक्ति में भी चलता है। फायदा है तो भक्ति चलती रहेगी, नुकसान आया तो छोड़ो, भगवान कौन है। हमें कई लोग मिलते हैं, दीदी हमने 2 साल पूजा की थी पर कुछ हुआ नहीं तो हमने छोड़ दिया। हमने कहा बहुत बड़ी कृपा करी भगवान को, एक जन से तो मुक्ति मिली कम से कम। 2 साल किया, कितना भारी किया, अब वो भी भगवान फायदा नहीं तो ये भगवान को छोड़ रहे हैं। कितनी मतलब महान हृदय देखो, ऐसे भी लोग हैं इस संसार में। पराक्रमियों की कमी नहीं है, एक से एक हैं। आपने तो भगवान को छोड़ दिया, जिस दिन भगवान ने आपको छोड़ा कोई सूंघेगा नहीं संसार में। इस बात को सदैव चित्त में बिठा के रखना है हमें।